एक समय की बात है, भारत के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक आदमी रहता था, जो अपने अविश्वसनीय रूप से बातूनी स्वभाव के लिए जाना जाता था। रामू किसी भी चीज के बारे में अंतहीन बातें कर सकता था, जिससे उसके पड़ोसी परेशान हो जाते थे। एक दिन रामू ने देवताओं से आशीर्वाद लेने के लिए एक स्थानीय मंदिर में जाने का फैसला किया। जैस एक दिन रामू ने देवताओं से आशीर्वाद लेने के लिए एक स्थानीय मंदिर में जाने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया, उन्होंने एक संकेत देखा जिस पर लिखा था, मौन क्षेत्र, कृपया मंदिर के अंदर शांति बनाए रखें। संकेत को नजरअंदाज करते हुए रामू गांव की नवीनतम गपशप के बारे में बातें करते हुए अंदर चला गया। मंदिर के अंदर रामू ने एक पुजारी को अनुष्ठान करते हुए देखा। बिना कोई समय गंवाए रामू पुजारी के पास गया और मौसम, फसलों और सूरज के नीचे बाकी सभी चीजों पर चर्चा करने लगा। पुजारी ने अपना संयम बनाए रखने की कोशिश करते हुए विनम्रतापूर्वक रामू को चुप रहने का इशारा किया, लेकिन रामू ने अपनी बकबक जारी रखी। अंततः पुजारी को बहुत कुछ मिल चुका था। उसने रामू को मौन के महत्व के बारे में सबक सिखाने का फैसला किया। पुजारी ने धीमे स्वर में फुसफुसाकर कहा, रामू, क्या तुम जानते हो कि देवता मौन से इतने प्रभावित होते हैं कि वे पूर्ण मौन में मांगी गई कोई भी इच्छा पूरी कर देते हैं? चिंतित होकर रामू वर्षों में पहली बार चुप हो गया। पुजारी ने अवसर का लाभ उठाया और तुरंत फुसफुसाया, रामू, यदि तुम केवल 1 घंटे के लिए चुप रह सकते हो, तो देवता तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करेंगे। रामू ने अब उसकी इच्छाएं पूरी करने का निश्चय कर लिया। उत्सुकता से सिर हिलाया और अपना मुंह कसकर बंद कर लिया। पुजारी शरारत से मुस्कुराया और मंदिर से बाहर चला गया और रामू को चुपचाप उसकी तलाश में अकेला छोड़ दिया। अगले 1 घंटे तक रामू पूरी तरह से मौन बैठा रहा। उसका दिमाग अपनी 3 इच्छाओं के बारे में सोचता रहा। आखिरकार 1 घंटा बीत गया और पुजारी रामू की नई शांति से प्रभावित होकर वापस लौट आया। योग्य, पुजारी ने घोषणा की, अब मुझे अपनी 3 इच्छाएं। रामू, जो अभी भी अपनी चुप्पी में आनंदित था, ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन अचानक उसके पेट से एक जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज ने उसे रोक दिया। शर्मिंदा होकर रामू को एहसास हुआ कि उसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया। बिना एक पल भी गंवाए उसने अपनी पहली इच्छा जाहिर की, मैं समोसे की कभी न खत्म होने वाली आपूर्ति की कामना करता हूं। पुजारी ने रामू की पसंद पर हंसते हुए सिर हिलाया और उसकी इच्छा पूरी कर दी। तुरंत रामू के सामने स्वादिष्ट गर्मागर्म समोसे का ढेर आ गया। रामू के आवेगी स्वभाव से खुश होकर पुजारी ने उसकी दूसरी इच्छा पूरी कर दी और उसकी आंखों के सामने एक शानदार हवेली बन गई। अपनी नई संपत्ति से प्रसन्न होकर रामू ने अपनी हवेली के चारों ओर नृत्य किया, लेकिन उत्साह में उसने गलती से अपने पैर की अंगुली एक सुनहरी मूर्ति से टकरा दी। दर्द से कराहते हुए उसने कहा, आउच, मुझे नुकसान से बचाने के लिए एक अजेय कवच की इच्छा है। पुजारी, जो अब अपनी हंसी रोकने के लिए संघर्ष कर रहा था, ने रामू की अंतिम इच्छा पूरी कर दी और उसके चारों ओर कवच का एक सूट दिखाई दिया। रामू, जो अब अपने कवच में था, को अपनी इच्छाओं की बेरुखी का एहसास हुआ और वह हंस पड़ा। उन्होंने चुपचाप पाठ के लिए पुजारी को धन्यवाद दिया और तब से थोड़ा कम बात करने की कसम खाई। और उस दिन के बाद से, जबकि रामू ने बातचीत के प्रति अपना प्यार कभी नहीं खोया, उसने मौन की शक्ति की सराहना करना सीख लिया, खासकर मंदिर में।